सभी को एक और वीडियो में मैं आपके सामने हूँ जिसमें कि हमने इसी टॉपिक से सीबीएसई की जो सीरीज़ हमारी चल रही है इसमें हमने आज एक प्रॉब्लम लिया है जो कि अक्सर हमें पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये देखिए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रॉब्लम हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। और ये बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है और एग्ज़ाम में इसके आपको कई बार इस पर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है हमारा प्रॉब्लम जिसमें हमें इस मैट्रिक्स को एज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये ए कोई मैट्रिक्स है, तो जिसको मैंने लिख लिया 2 3 1 1 -1 2 4 1 एंड 2। जब इसे मुझे इस ए मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस यानी ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर दिस पी शुड बी सिमेट्रिक एंड क्यू शुड बी स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या है ये समझ लेते हैं। तो सिमेट्रिक अगर होगा कोई मैट्रिक्स तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स वापस हमको मिल जाएगी, तो ये हो गया सिमेट्रिक। तो दोनों चीजें भी आपको यहाँ साथ साथ बता देते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या है। सिमेट्रिक मीन्स इफ यू डू ट्रांसपोज यानी रोज और कॉलम्स अगर इंटरचेंज करेंगे तो हमको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। और क्यू को हम स्क्यू सिमेट्रिक कह रहे हैं, तो क्यू का जब ट्रांसपोज करेंगे ये तो नेगेटिव ऑफ क्यू आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमें करना है, इस मैट्रिक्स ए को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस करना है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इसका क्या तरीका है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले हम उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज करेंगे तो हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो 2 3 1 अभी रो में है, 2 3 1 हमारे पास कॉलम में पहुंच जाएगा। फिर 1 -1 2 दूसरे रो पे है तो ये दूसरे कॉलम पे पहुंच जाएगा, 1 -1 एंड 2। और तीसरी रो हमारे पास 4 1 2 है तो तीसरे कॉलम पे पहुंच जाएगी 4 1 2। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ए का हमने ट्रांसपोज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके बाद हम इस इन दोनों का सम कर लेते हैं। एक बार सम कर लेते हैं और एक बार डिफरेंस कर लेते हैं। तो हम करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों का सम करके देखते हैं क्या होता है। तो सम करके देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो ये जो 2 है इस 2 के साथ ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। ये जो 3 एलिमेंट देख रहे हैं आप, ये 1 के साथ में ऐड होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड करने हैं आपने, 4 हो जाएगा। ये 1 आपके 4 के साथ में ऐड हो जाएगा, दिस इज 5। अब सेकेंड रो पे आते हैं, 1 + 3 ये 4। फिर यहाँ पे -1 है और यहाँ पे भी -1 है तो ये माइनस का 2 ऐड कर रहे हैं हम लोग। ये यहाँ पे 2 है और ये 1 है तो ये 2 1 3। तीसरे रो पे आते हैं, 4 और ये 1 इधर, 4 और 1 5। और यहाँ पे 1 है और ये 2 है तो 1 + 2 ये 3। और ये हमारे पास 2 है और ये 2 है तो ये हमारे पास 4। इस तरह से हमने इसका सम कर लिया। इसी तरह से हम एक बार डिफरेंस कर लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 - 2 तो ये 0 हो गया हमारे पास। फिर 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ 1 है, 3 - 1 किया तो ये 2 हो गया। और ये आपका आखिरी एलिमेंट जो 1 है, ये 1 को हमने 1 - 4 किया, ये माइनस का 3 सब्ट्रैक्ट करना है ए में से ए ट्रांसपोज को। ऐसे ही 1 - 3 किया तो -2 यहाँ पे आ गया। इस -1 से इस -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 मिल गया। इस 2 से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दूसरी रो कंप्लीट हो गई। तीसरे में देखिए ये 4 है, 4 - 1 करेंगे तो 3 मिलेगा।
और ये 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 मिलेगा, और ये 2 माइनस 2 करेंगे तो ये 0 हो गया, तो यानी डायगोनल में हमको 0 0 मिल गया। इस तरह से हमने एक बार कर लिया है सम और एक बार कर लिया है डिफरेंस। अब देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें यहाँ पे जो a है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए। a को हम लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। अब ये क्यों लिख पाते हैं ये जरा मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। और इसके बाद हम यहाँ पे सम का साइन लगाते हैं, फिर से हाफ करते हैं और देखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं a माइनस a ट्रांसपोज। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे लिख दिया आपने। सो लेट अस लुक एट दिस। अब देखते हैं क्या होगा। इस 1/2 को अंदर लेके जाते हैं, तो 1/2 अंदर ले जाएंगे तो ये a/2 हो जाएगा, और ये a ट्रांसपोज अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए ये a/2 हो जाएगा, वापस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, और ये a ट्रांसपोज अपॉन 2 हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो टर्म है a ट्रांसपोज बाई 2, ये प्लस और माइनस में है, सेम चीज है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ये जो बचेगा वो है a/2 प्लस a/2, और हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो यानी ये a आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम a को ऐसे लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो ये पूरा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारे लिए p की तरह काम करेगा, और ये हमारे लिए q की तरह काम करेगा। लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हम जो कह रहे हैं वो बात बतानी बाकी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सम आ गया है ये और ये, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम p की वैल्यू लिख लेंगे, जो कि हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज है, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो यानी जो हमारा सम आया हुआ है इसको हम हाफ कर देते हैं, तो हम हाफ कर देते हैं, तो यानी 2 से सारे एलिमेंट्स डिवाइड हो जाएंगे, यानी 1/2 ऑफ, ये पूरा लिख लेते हैं वापस, 4 4 5 4 -2 3 5 3 4, ये हमारे पास हो गया p, हमने p लिख दिया इसको। अब देखिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 है, ये 2 है, ये 5/2 है, ये 2, ये -1, और ये 3/2, ये 5/2 है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को, ये 3/2 है, और ये हमारे पास 2 बचेगा, ये हमारा p हो गया, दिस इज p। अब हमें ये देखना है कि ये जो p है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये p प्लस q हम लिख रहे हैं, तो इस p को क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे सिमेट्रिक होने की, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, p ट्रांसपोज p ही आना चाहिए। सो लेट अस लुक दैट कि यहाँ पे क्या ऐसा होता है, चेक कर लेते हैं, p का ट्रांसपोज करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। p का जब हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज लिखते हैं, रोज कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो इस रो को हम कॉलम में लिख लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ले आते हैं, तो 2 2 5/2। दूसरी रो ये है, इसको हम दूसरे कॉलम पे ले आते हैं, तो 2 -1 3/2, और ये तीसरी रो जो है इसको तीसरे कॉलम पे ले आते हैं, 5/2 3/2 एंड 2। अब एक बार चेक करते हैं क्या ये सेम हो गए हैं, 2 2 5/2, 2 2 5/2 सेम है, 2 -1 3/2, 2 -1 3/2 सेम है, 5/2 3/2 और 2। यानी यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। जब P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज होगा तो P जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमारा एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया, हमने कहा कि इसको हमने सिमेट्रिक दिखा दिया। तो अब हमने जो दो हिस्से किए थे यहाँ पे, ये देखिए ये हमने इसको P बोला था, तो P हमने जब सॉल्व किया पूरा, देखा ट्रांसपोज करके देखा तो वो सिमेट्रिक मिल गया। अब दूसरा हिस्सा है मेरे पास ये वाला, जिसको मैं Q लेने वाला हूँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये Q है। तो इसको देख लेते हैं, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो हम इसको नोट कर लेते हैं।
तो ये Q लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये Q है हमारे पास। Q क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम A माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये देख लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास है A माइनस ए ट्रांसपोज, ये है। तो हम चाहे तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि है 0, 2, -3, then -2, 0 and 1, and then 3, -1 and 0। अब हमें ये देखना है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको क्या होगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दिस विल बी -3/2 लिख लेते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा तो -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट, और ये 1/2 आ जाएगा। सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दिया है। ये हमारे पास 3/2 है, ये -1/2 है, और ये 0 है। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें ये देखना है कि क्या इसका ट्रांसपोज, यानी जो हम कह रहे हैं कि Q जो है स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, तो Q का ट्रांसपोज हम जरा एक बार देखते हैं क्या आता है। पहले ट्रांसपोज लिख लेते हैं इसका। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करिए। जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बनाइए, 0, 1, -3/2। ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाते हैं, जो कि है -1, 0 एंड 1/2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाते हैं, जो कि है 3/2, -1/2 एंड 0। अब हम देखें तो एलिमेंट्स में क्या हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, हमने कहा है कि जब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होना है तो Q ट्रांसपोज -Q के बराबर होना है। तो हम इसके साइन चेंज करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो इसका साइन चेंज करके देखते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको। तो इसके बाहर हम माइनस साइन लिखते हैं और अंदर के सारे साइन बदल देते हैं, फिर चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो 0 का साइन तो कुछ होगा नहीं, -1 +1 हो जाएगा, साइन बदलेगा, इसका साइन बदल जाएगा। ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। हमने माइनस साइन बाहर लिखा और अंदर सारे साइन बदल दिए हैं। ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये जो -3/2 दिख रहा है अब ये पॉजिटिव हो जाएगा 3/2, और ये -1/2 हो जाएगा, और ये 0 का 0 हो जाएगा। अब देखते हैं, इसको मैच करते हैं Q से। Q हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, तो ये है 0, 1, -3/2, तो यहाँ भी है 0, 1, -3/2। दूसरी रो में है -1, 0 और 1/2, -1, 0, 1/2, ये मिल रहा है हमको। तीसरी रो को देखिए ध्यान से, Q में 3/2, -1/2, 0, 3/2, -1/2, 0। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ? यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि Q ट्रांसपोज जो है वो -Q के बराबर है। इट मीन्स Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमने जब इनिशियली बोला था कि ये जो P और Q हैं, ये हमने आपको दिखा दिया था इस तरह से यहाँ पे, कि A को हम हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज जिसे हम P कह रहे हैं, और हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज जिसे हम Q कह रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इट मीन्स अब आपने P और Q जो निकाले हैं उनको हम वापस एक बार देखते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A कैन बी रिटन एज P प्लस Q। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि इन दोनों का सम हमारे पास क्या सच में यही आता है। P हमने क्या निकाला था और Q हमने क्या निकाला था, ये एक बार हम चेक करते हैं, और हमारे पास A क्या था ये भी हम देखते हैं। तो Q देखिए, पहले P देख लेते हैं। तो P हमारे पास ये है, इधर हमारे पास ये P है, तो ये यहाँ पे P है, और यहाँ पे हमारे पास ये Q है। तो इनके एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो A आता है कि नहीं आता है, ये हम और देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एक बार लिख लेते हैं। P हमारे पास P ट्रांसपोज और P सेम है, तो हम P यहाँ से लिख लेते हैं। P हमारे पास है 2, 2, ये है 2, 2, 5/2, 2, 2, 5/2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5/2, और फिर हमारे पास है 2, -1 एंड 3/2, एंड देन हमारे पास है
5/2, 3/2 एंड 2। ये हमने P लिख लिया। इसी तरह से हम Q लिख लेते हैं। Q यहाँ पर है हमारे पास, ये है Q। Q हमारे पास है 0, 1, -3/2, -1, 0, 1/2 एंड 3/2, -1/2 एंड 0। और अब हम बड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये सम ये आ जाता है कि नहीं आता। तो सम करके देख लेते हैं। सम करिए, 2 और 0 ऐड किए तो आपके 2 हो गया, 2 + 1 ये 3 हो गया, 5/2 -3/2 तो 2/2 जो कि 1 हो जाएगा। फिर 2 और -1 किया सम तो 1 हो गया, -1 और 0 ये -1 है, 3/2 1/2 यानी 4/2 जो कि 2 हो जाएगा, 5/2 3/2 यानी 8/2 जो कि 4 हो जाएगा, 3/2 -1/2 जो कि 2/2 है 1 हो जाएगा, 2 और 0 का सम किया तो 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आया। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो इनिशियली मैट्रिक्स थी वो यही थी क्या। तो इसको देखिए, अब मैं आपको वापस लिए चलता हूँ जहां पर हमने शुरू किया था। ये थी हमारी इनिशियली मैट्रिक्स जो कि थी 2 3 1, 2 3 1, 1 -1 2 एंड 4 1 2। ठीक है, तो ये 2 3 1 और 1 -1, तो इसको देखिए यहाँ पे चेक करिए, जो आपने अब जो रिजल्ट आया है वो यही है क्या। ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए 2 3 1, 1 -1 2 एंड 4 1 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ पी एंड क्यू लिखा है, जिसमें से ये पी जो है सिमेट्रिक पार्ट है, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसी तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक जब भी हमारे पास आता है तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे और हम देखेंगे किस तरह से हम बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे आपके लिए। तो नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए